नमस्कार साथियों आज एक फिर से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहे हैं और वो है कि जो हम अपने जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, तो उसको बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो उनको बनाने के लिए हम मुख्यतः 4 बातों का ध्यान रखते हैं और उस पर आज विचार करना चाह रहे हैं। पहली बात है कि सिलेक्शन ऑफ द डायग्राम। आप यहाँ ज़रा ये विचार करेंगे कि जिसका डायग्राम हमको अडेप्ट करना है, बच्चों के लिए बनाना है, वो डायग्राम कौन सा हो। तो यहाँ मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे ज़रा सोचिए कि अपनी ज़रा साइंस की किताब को याद करिए। जब आपको ये बताया जाता था कि जो हमारा हृदय है वो किस तरह से काम करता है, तो हृदय को किस तरह से काम करता है, इस बात को बताने के लिए हृदय के कम से कम 4 या 5 प्रकार के चित्र हुआ करते थे। फिर उसका मॉडल भी बच्चों को दिखाया जाता था, फिर उसका वर्किंग मॉडल भी हम लेके आते हैं क्लास में। यानी कि एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कई बार कई तरह के अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं हम और आप। वो जो मैं अलग अलग चित्रों की बात कर रहा हूँ वो ये है कि बाहर से हृदय देखने में कैसे लगता है, अंदर से कैसे होता है। यदि मैं ऊपर से नीचे उसको काट दूँ, अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट यदि उसकी मैं करूँ, तो बाएं से दाएं काटूँ, ऊपर से नीचे काटूँ, तो देखने में कैसा लगेगा। इन तमाम तरह के चित्र होते हैं। कई बार केवल आउटलाइन होती है, कई बार रंग भी उसमें भरे हुए होते हैं। तो बहुत से चित्रों को एक बार हम बच्चों को दिखाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए हृदय कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो अब हमें ये निर्णय करना होगा कि क्या वे सभी चित्र बनाने ज़रूरी हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों को अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या वे सभी चित्र बनाने ज़रूरी हैं। हो सकता है जितने चित्र किताब में दिए हैं हुए हैं उससे भी ज़्यादा बनाने पड़ जाए, ये भी संभव है। हो सकता है उससे कम बनाने से भी काम चल जाए। एक और बात से मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी हम, आपको याद होगा कि जब हम कोई मान लीजिए एक ब्याज की गणना करना चाह रहे हैं, तो उसमें मूलधन इतना है, समय इतना है, दर उसकी इतनी है, ब्याज बताइए। इस फॉर्मूले को ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को प्रयोग करने के लिए हमें 10, 15, 20, 50 सवाल करवाए जाते थे। क्या उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फार्मूला यूज़ करने के लिए सब 50 सवाल करना ज़रूरी थे? यदि हाँ तो ठीक है। और कई बार ऐसे क्या होता था कि हम 10 सवालों से भी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो केवल 10 सवाल ही करवाए जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कुल मिला के। तो बात यह है कि क्या सभी चित्र ज़रूरी हैं? उतने चित्र ज़रूरी, जितने चित्र ज़रूरी हैं बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वे इतने ज़रूर हम बनाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ डायग्राम, चित्र का चुनाव, सबसे पहले हम करेंगे चित्र का चुनाव कि कौन से चित्र हम बनाएं और कौन से ना बनाएं। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री का चुनाव, किस सामग्री से हम ये चित्र बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे कि दृष्टिबाधित हमारे बच्चे हैं, आपको मालूम है कि बच्चे छू करके समझते हैं, है ना। तो छू करके समझते हैं कि मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा वहाँ पे सामग्री मत रखिएगा कि जिससे उस बच्चे का कि मतलब आप देखें कि उसको चोट लग जाए। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा मटेरियल चुन लिया जो कि नुकीला है, जो कि खुरदुरा है, जिससे कि चोट आ सकती है। बच्चों को उंगलियों से ही ब्रेल पढ़नी है, उंगलियों में ही छूने में चोट लगती है, तो कोई ऐसा मटेरियल हम इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए धागा, मोती, है ना, और इस तरह की सामग्री जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी, हम अगर करेंगे उनका प्रयोग तो वो सही रहेगा। तो आप, ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ डायग्राम, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल सेकंड, और सिलेक्शन ऑफ साइज़, कितना बड़ा चित्र बनाएं। आपने देखा कि मानचित्र जो हमारे पास है वो मानचित्र A4 साइज़ का बनाएं या हम कितना बड़ा बनाएं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि फिर से बच्चों को छू करके उसे समझना है। तो 2 हैंड स्पैन,
टू हैंड्स पेन के बारे में कहा जाता है कि ये एक अच्छा ऐसा साइज़ होगा जिसको कि छू करके समझना आसान होगा। तो ये टू हैंड्स पेन है, यह 14 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, 14 स्क्वायर इंच एक ऐसा साइज़ है। इतना बड़ा यदि चित्र आपने बनाया हुआ है तो उसे छू करके एक बार में एक्सप्लोर करना बड़ा आसान होगा। तो कितना बड़ा साइज़ बनाएं? तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ डायग्राम, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ साइज़, ये सभी निर्णय हमें करने होते हैं उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर। तो ये सभी हमारे सिद्धांत हैं जिनका कि आप ध्यान रखेंगे। कितना बड़ा बनाएं, किस मटेरियल से बनाएं, है ना, कौन सा चित्र बनाएं, 3 बातें। और उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर। जब आप एक कॉपी बना लेते हो तो आपको, देखिए हमारे बच्चे चूँकि दृष्टिबाधित हैं तो आपको कुछ ऐसा ब्रेल में नाम लिखने होते हैं, ब्रेल में नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। तो ब्रेल में नाम लिखने की, जो ब्रेल में आपने लिखा फिर उसकी जो पतली सी जो चिप है उसको चिपकाएंगे, उसको चिपकाने के लिए भी जगह होती है। सो ब्रेल में नॉमेनक्लेचर भी ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद टाइटल ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल सबसे ऊपर, फिर फिगर, ब्रेल का नॉमेनक्लेचर इधर उधर दाएं बाएं। आप देखेंगे ब्रेल, जब भी हम नाम लिखेंगे ब्रेल में तो ब्रेल हमेशा सीधी होनी चाहिए, है ना। बाएं से दाएं हम उसको पढ़ते हैं ना, तो उसको इसी तरह से चिपकाएं, ऐसा ऊपर नीचे तिरछा ऐसा न चिपकाएं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम उसका नाम कैसे करेंगे। 4 बातें हो गई, ब्रेल का नॉमेनक्लेचर, सिलेक्शन ऑफ डायग्राम, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ साइज, नॉमेनक्लेचर, और 5वीं जो बात है वो है कलर्स की। तो हम अक्सर ऐसी बात सुनने में मिल जाती है कि दृष्टिबाधित बच्चे अगर हैं तो उनके लिए कलर की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उनको कलर की बिल्कुल आवश्यकता है, और कोई भी हम ऐसा मटेरियल नहीं बनाएंगे जिसमें कलर ना हो या कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम एक ऐसा TLM बनाएं जो सबके काम आए। तो जो हमारा लो विज़न वाला विद्यार्थी है या हमारा जो पूरी तरह से फुल्ली विज़न वाला जो विद्यार्थी है वो भी उसको देख सके, तो कलर्स को वहाँ रहने दीजिए, कलर्स को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मानचित्र बनाया तो ब्राउन कलर से आपने पहाड़ों को दिखाया, आपने लैंड को दिखाया, और आपने ग्रीन कलर से फॉरेस्ट को दिखाया, जंगल को हरे रंग से दिखाया, पानी को नीले रंग से दिखाया। ये सब जो हमारे यूनिवर्सल से कलर हैं इनको रहने दीजिए, तो रंगों को भी वहाँ पर रखिए। तो ये सब तमाम बातें आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते समय बच्चों को ध्यान में रखेंगे। कितना, कौन से चित्र बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, किस मटेरियल से बनाएंगे, ब्रेल में नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्रिंट में भी होना चाहिए नॉमेनक्लेचर जिस तरह से होता है, और फिर उसमें जो रंग हैं उनको भी हमें वहाँ पर रखना है। इन सब बातों को आप रखिएगा और आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसा TLM बनकर आएगा जो कि सभी के लिए काम आएगा। एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सली डिज़ाइंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा विच कैन बी यूज्ड बाय एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये इतनी बात थी। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। और बड़ी गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं। आपको धन्यवाद, नमस्कार।